गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दीपकम में कक्षा 8 के पाठ 3 के बारे में पढ़ेंगे। यह है हमारी पाठ्य पुस्तक दीपकम। आज हम इसमें पाठ 3 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 3 सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, यानी कि सुभाषित रसम मतलब अच्छे रस को, सुंदर सुक्तियों से को पीकर जीवनम सफलम कुरु, जीवन को सफल करो। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथ्यतु, पितामही दादी, एकाम एक, नूतनाम नई, कथाम कथा, कथ्यतु सुनाओ, दादी एक नई कथा सुनाओ या कहो। वत्से बेटी, त्वं प्रतिदिनम तु कथाम शृणोषि, अद्य नीति श्लोकान शृणु। दादी कह रही है वत्से बेटी, त्वं प्रतिदिनम, तुम प्रतिदिनम प्रतिदिन, तू तो कथाम शृणोसी कथा कहानी सुनती हो, तुम प्रतिदिन तो कहानी सुनती हो। अद्य नीति श्लोकान शृणु, अद्य आज, नीति श्लोकान नीति श्लोकों को, नीति श्लोक अच्छे श्लोकों को शृणु सुनो। किम नाम सुभाषितानि, किम नाम सुभाषितानि, क्या नाम सुभाषित। नीति श्लोका पुत्री, नीति श्लोका, नीति श्लोक आम, नीति श्लोका नाम सुभाषितानि, नीति श्लोका नाम, नीति श्लोकों का नाम क्या है, सुभाषितानि। किम नाम सुभाषितानि, क्या नाम सुभाषितानि। सुभाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात शोभनानि वचनानि। सुष्ठु अच्छे, भाषितानि वचन, अच्छे वचन, इति सुभाषितानि, अच्छे वचन ही सुभाषितानि है, सुभाषित है, अर्थात शोभनानि वचनानि, शोभनीय वचनों को, सुंदर वचनों को ही वचन ही सुभाषित है। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, तानि वे हमेशा, वे सब सर्वदा हमेशा, जनानाम लोगों के, हिताय हित के लिए, कल्याण के लिए, भवन्ति होते हैं, वे सब हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। सुभाषित पढ़ने क्या लाभ है, सुभाषित पढ़ने, सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है, क्या लाभ। अहो अरे सुंदर, यदि एवं तहि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, कि सुभाषित, अहो सुंदर, अरे सुंदर, यदि अहम त्वम, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मानव जीवनस्य सुखाय स्मृते च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितानां पठनस्य, सुभाषित वचनों को, सुभाषितों को, पठनस्य पढ़ने की आवश्यकता अस्ति है। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता है। यह जो सुभाषितानि पठित्वा कार्य क्षेत्रे, जो सुभाषित को पढ़कर कार्य क्षेत्र में तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति, तस्य ज्ञानस्य उस ज्ञान का प्रयोग करता है, स बहुने लाभान प्राप्नोति, स वह बहुत लाभ प्राप्त करता है। कि जो सुभाषितों को पढ़कर कार्य क्षेत्र में तस्य ज्ञानस्य उसके ज्ञान का प्रयोग करता है, वह बहुत लाभ प्राप्त करता है। अहो सुंदर, अहो अरे सुंदर, यदि एवं तहि, यदि ऐसा है, तो तहि तो अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, तो मैं निश्चय ही सुभाषित पढ़ूंगी।
सुभाषितानि सब कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषितानि, सुभाषितानि सुभाषित अपने कर्तव्य और अकर्तव्य और अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय विषय में स्पष्टता से मार्गदर्शन कुर्वन्ति, मार्गदर्शन करते हैं। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्ति, अतः सभी को अवश्य ही सुभाषित पढ़ना चाहिए। तानी पठित्वा, उन सबको को पढ़कर, और सर्वे जीवन से रहस्यम अवगच्छन्तु, सर्वे सभी जीवन के रहस्य को अवगच्छन्तु समझे, और जीवनम सुख में च कुर्वन्तु, और जीवन को सुख में बनाए। गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गात् मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। कि ये पहले पद छेद क्या दिया हुआ है इसका, जैसे गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्य ते भारत भूमि भागे स्वर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। और फिर अन्वय करेंगे इसको, अलग अलग जैसे पदच्छेद किया उसको फिर अन्वय करेंगे। भारत भूमि भागे ये भवन्ति ते धन्या इति देवा गीतकानि गायन्ति किल स्वर्गात् भारत भूमि भागे तु देवा सुरत्वात् भूय पुरुषा भवन्ति। फिर इसका भावार्थ है। भावार्थ क्या है कि ये मानवा अस्याम भारत भूमि जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्या इति भारत भूमि गुणगान देवा कुर्वन्ति। कि ये मानवा जो है, अतः वयम सर्वे भारतीय भाग्यशालिने स्मः धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ते मार्गभूते अस्मिन् भूखंडे देवा अपि द्वैत्वं विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणम अभिलषन्ति। यानी कि ये मानवा जो मानव अस्याम इस भारत भूमि पे जन्म प्राप्त करते हैं। भारत भूमि की देवता जो है भारत भूमि की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ये मानव जो मनुष्य अस्याम भारत में इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करते हैं ते धन्या इति भारत भूमि, वे सब धन्य है, वे मनुष्य धन है जो इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। अतः हम सब गुणगान देवा कुर्वन्ति, जो मतलब देवता की, मतलब इस भारत भूमि पे गुणगान देवता कुर्वन्ति कि देवता भारत भूमि की ही वो करते हैं, स्तुति करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो मानव इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, जन्म प्राप्त करते हैं, ते धन्या, वे बहुत धन्य हैं। अतः वयम सर्वे, अतः इसलिए वयम सर्वे हम सभी भारतीय भाग्यशाली सब, कि भाग्यशाली हैं, हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ते, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति मार्ग, आदि की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले अस्मिन भूखंडे इस भूमि पर, अस्मिन इस भूखंडे इस भूमि पर देवता अपि भी देवत्वम विहाय अपने देवत्व का त्याग करके और मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति, मनुष्य रूपेण मनुष्य योनि में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। कि कह रहा है कि हम सभी भारतीय, मतलब ये क्या कह रहा है कि ये मानव मतलब इस भारत भूमि की देवता के गुणगान करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए कह रहा है कि जो मनुष्य इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करते हैं वे धन्य हैं। अतः हम सब भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को प्राप्त करके, आदि का प्राप्ति का मार्ग बताने वाले अस्मिन भूखंडे इस भूमि पर जो देवता हैं वो भी अपि देवत्वम विहाय अपने देवत्व का त्याग करके और मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करके, मनुष्य रूप में जन्म लेने की जो है अभिलषन्ति इच्छा रखते हैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हमारा है गुणम गुणम वेति न वेति निर्गुण
बलि बलम वेति न वेति निर्बलय पिको बसंतस्य गुणम न वायस्य करी च सिंहस्य बलम न मुष्के। पहले इसका पदच्छेद करेंगे कि गुणम गुनी गुणम वेति न वेति निर्गुणे बलि बलम वेति न वेति निर्बलय पिके बसंतस्य गुणे न वायस्य करी च सिंहस्य बलम न मुष्के। फिर अन्वय क्या है इसका, गुणम गुणम वेति निर्गुणे न वेति बलम बलि वेति। इस प्रकार से ये अन्वय है। हम यहाँ भावार्थ से करेंगे। जैसे भावार्थ क्या है, गुणवान जने अन्येषाम सद्गुणानाम ज्ञातुम शक्नोति, कि जो गुणवान व्यक्ति होता है, एक गुणी व्यक्ति क्या है, गुणवान व्यक्ति अन्येषाम सद्गुणानाम, जो दूसरों के अच्छे गुणों को भी ज्ञातुम जानने में शक्नोति सफल होता है, पहचान लेता है। एक गुणी व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुणों को पहचान लेता है, जानने में समर्थ होता है। परंतु गुणहीन जने अप्रेशाम से गुणानाम अवगंतुम समर्थ है न भवति। परंतु जो गुणहीन व्यक्ति होता है, जो दोषी व्यक्ति होता है, वो गुणों की पहचान नहीं कर सकते। गुणहीन व्यक्ति अप्रेशाम दूसरों के गुणों की पहचान को करने में समर्थ नहीं होते। बलवान जने यथा अन्य शाम, कि जैसे बलवान व्यक्ति ही अन्य व्यक्तियों को, लेकिन बलवान व्यक्ति बल की शक्ति को जानता है, यथा अन्य शाम, जैसे दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है, तथा बल रहित व्यक्ति अन्येषाम बलम ज्ञातुम न शक्नोति, कि बल रहित व्यक्ति होता है, वो जो दूसरे के बल को नहीं पहचान पाता। वसंत काले आगते पीके वसंतस्य गुण रूपम कहूत नाम करोति, कि जैसे वसंत काल में कोयल, जो कि वसंत ऋतु में कोयल वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, और वो वसंत ऋतु में गुण रूपों को, और वसंत ऋतु में ही कोयल मधुर गान करती है। परंतु काके मधुर गातुम न शक्नोति, परंतु जो कौवा होता है वो मधुर नहीं, वसंत के महत्व को नहीं जानता। गजे पशुराज सिंह से बलम जानती किंतु मुष्के तस्य बलम ज्ञातुम न प्राप्ति, कि हाथी जो है शेर के बल को, पशुराजस्य सिंह बलम जानती, किंतु जैसे हाथी शेर के बल को जानता है, लेकिन चूहा, मुष्के चूहा, तस्य बलम ज्ञातुम न प्राप्यति, लेकिन चूहा उसके बल को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं जानता। अतः योग्य एवं महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति न योग्य। इसी प्रकार योग्य व्यक्ति ही, इसलिए योग्य व्यक्ति ही योग्य के महत्व को जानता है, उसके महत्व को समझता है, अयोग्य नहीं। इसी प्रकार थर्ड में जैसे देखो, भवंती नम्रा स्त्रवय फलोदगमय नवा अम्बु दूरम विलंबिनो घना अनुदिता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एक एश परोपकारिणाम, कि अब इसका अनुच्छेद पहले क्या है, पदच्छेद क्या है, भवंती नम्रा तरवय फलोदगमय नवा अम्बुबी दूर विलंबिने घना अनुदिता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव एश परोपकारिणाम, कि भावार्थ क्या है कि समान समयानुसार वृक्षेषु फलानी जायन्ते, समय के अनुसार वृक्षेषु पेड़ फलानी जायन्ते फल देते हैं। फल भारिण ते वृक्षा नम्रा भवंती, फल भारिण वे वृक्ष क्या है, फलों के भार से नम्र हो जाते हैं, लद जाते हैं, वे विनम्र हो जाते हैं। तथा नव जलई परिपूर्णा मेघावंता भवंती, तथा उसी प्रकार नव जल मीठे पानी से मेघा जो बादल हैं नीचे झुकते हैं, भूमि प्रति आयंती वृष्टि च कुर्वन्ति, जमीन पर आते हैं, भूमि प्रति आयंती भूमि पर आते हैं, वृष्टिम च कुर्वन्ति और बारिश करते हैं। अस्मिन अस्मिन संसारे बहवे परोपकारिणीय जना संति, कि इस संसार में भी बहुत सारे लोग परोपकारी लोग हैं। सब समृद्धि काले ते औदत्यम न प्रकंटी, कि वे अपनी औदय वे हमेशा क्या करते हैं, समृद्धि के समय भी अहंकार नहीं दिखाते हैं। से ते सहृदय विनम्रा, वे अपने हृदय दयालु रहते हैं और विनम्र होते हैं। सदैव परोपकारी यत्नशीला संवंती, और वो क्या रहते हैं, वे हमेशा परोपकारी दूसरों के परोपकार के लिए, सहायता करने के लिए
कोशिश करते हैं। ते ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, वे परोपकार को एक वो करते हैं, व्रत के रूप में मानते हैं, दान को एक व्रत मानते हैं। और ये है हमारा थर्ड श्लोक। थर्ड श्लोक है जैसे भवंती नम्रास्त्रवै फलोद्गमे नवा अम्बुभि दूर विलंबिनो घना अनुद्युता सत्पुरुषा स्मृति भी स्वभावे एव एष्य परोपकारिणाम। पदच्छेद क्या है? भवंती नम्रा तरवै फलोद्गमे नवा अम्बुधि दूर विलंबिनय घना अनुद्यता सत्पुरुषा स्मृति भी स्वभावे एव एष्य परोपकारिण। इसका भावार्थ क्या होगा कि समयानुसार वृक्षे फलानी जायन्ते, समयानुसार वृक्ष जो है फल देते हैं, समयानुसार समय के अनुसार वृक्ष फल देते हैं। फल भारिण ते वृक्षा नम्रा भवंती, फल भारिण वे वृक्ष जो हैं वो फलों के, वे सभी वृक्ष क्या है? फल भारिण, फलों के भार से झुके हुए होते हैं, लदे हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं। तथैव नव जलई परिपूर्णा मेघा अवनता भवंती, तथैव उसी प्रकार से मीठे पानी से, नवई जली परिपूर्णा मीठे पानी से भरे हुए, मेघा बादल भी, अवनता भवंती झुके हुए होते हैं। भूमि प्रति आयंती, भूमि पर जमीन पर आयंती आते हैं, वृष्टिम च कुर्वन्ति और बारिश करते हैं। अस्मिन संसारे, अस्मिन संसारे, अस्मिन संसारे बहवे परोपकारिणः जना सन्ति, अस्मिन संसारे इस संसार में भी बहुत सारे, भैवे बहुत सारे, परोपकारिण जना संति परोपकारी लोग हैं, सज्जन लोग हैं। सब स्मृति काले ते औदत्यम न प्रकटयन्ति, सब स्मृति काले कि वो अपनी स्मृति काल में, जो अपनी स्मृति के समय भी औदत्यम न प्रकटयन्ति, कि औदत्य मतलब वो जो क्या करते हैं, अहंकार नहीं प्रकट करते हैं, नहीं दिखाते हैं। ते वे सबसे हृदय विनम्र च संत सदैव परोपकाराय यतनशीला भवंती, वे हमेशा सहृदय कि वे हमेशा दयालु और विनम्र होते हैं, और परोपकारी सदैव परोपकारी यतनशीला, परोपकारियों का स्वभाव हमेशा ही ऐसा होता है, अर्थात वे हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, वे परोपकार को, वे एक मतलब दान को या किसी को एक व्रत के रूप में, व्रत रूपेण धारयन्ति व्रत मानते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिना, और महर्षि व्यास ने कहा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, कि दूसरों पर उपकार करना पुण्य के लिए होता है, और पापाय पाप करना, अत्याचार करना, परपीड़नम अत्याचार करना पाप के लिए होता है। कि दूसरों पर उपकार करना पुण्य के लिए होता है, पुण्य होता है अर्थात, और परपीड़नम और दूसरों पर अत्याचार करना पाप होता है। तो ये थे हमारे 3 श्लोक। इससे आगे के श्लोक हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये है हमारा थर्ड श्लोक। थर्ड श्लोक है जैसे भवंती नम्रास्त्रवै फलोद्गमे नवा अम्बुभि दूर विलंबिनो घना अनुद्युता सत्पुरुषा स्मृति भी स्वभावे एव एष्य परोपकारिणाम। पदच्छेद क्या है? भवंती नम्रा तरवै फलोद्गमे नवा अम्बुधि दूर विलंबिनय घना अनुद्यता सत्पुरुषा स्मृति भी स्वभावे एव एष्य परोपकारिण। इसका भावार्थ क्या होगा कि समयानुसार वृक्षे फलानी जायन्ते, समयानुसार वृक्ष जो हैं फल देते हैं, समयानुसार समय के अनुसार वृक्ष फल देते हैं। फल भारिण ते वृक्षा नम्रा भवंती, फल भारिण वे वृक्ष जो हैं वो फलों के, वे सभी वृक्ष क्या हैं? फल भारिण, फलों के भार से झुके हुए होते हैं, लदे हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं। तथैव नव जलई परिपूर्णा मेघा अवनता भवंती, तथैव उसी प्रकार से मीठे पानी से, नवई जली परिपूर्णा मीठे पानी से भरे हुए, मेघा बादल भी, अवनता भवंती झुके हुए होते हैं। भूमि प्रति आयंती, भूमि पर जमीन पर आयंती आते हैं, वृष्टिम च कुर्वन्ति और बारिश करते हैं।
अस्मिन् संसारे, अस्मिन् संसारे, अस्मिन् संसारे बहवे परोपकारिणः जना सन्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में भी बहुत सारे, बहवे बहुत सारे, परोपकारिणः जना सन्ति, परोपकारी लोग हैं, सज्जन लोग हैं। सब स्मृति काले ते औदत्यम न प्रकटयन्ति। सब स्मृति काले, कि वो अपनी स्मृति काल में, जो अपनी स्मृति के समय भी औदत्यम न प्रकटन्ति, कि औदत्य मतलब वो जो क्या करते हैं, अहंकार नहीं प्रकट करते हैं, नहीं दिखाते हैं। ते, वे सबसे हृदय विनम्र च संत सदैव परोपकाराय यतनशीला भवन्ति। वे हमेशा सहृदय, कि वे हमेशा दयालु और विनम्र होते हैं, और परोपकारी, सदैव परोपकारी है यतनशीला। परोपकारियों का स्वभाव हमेशा ही ऐसा होता है, अर्थात वे हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। ते परोपकारम वृत रूपेण धारयन्ति। वे परोपकार को, वे एक मतलब दान को या किसी को एक वृत्त के रूप में, वृत्त रूपेण धारयन्ति, वृत्त मानते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिना, और महर्षि व्यास ने कहा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, कि दूसरों पर उपकार करना पुण्य के लिए होता है, और पापाय पाप करना, अत्याचार करना, परपीड़नम अत्याचार करना पाप के लिए होता है। कि दूसरों पर उपकार करना पुण्य के लिए होता है, पुण्य होता है अर्थात, और परपीड़नम और दूसरों पर अत्याचार करना पाप होता है। तो ये थे हमारे 3 श्लोक। इससे आगे के श्लोक हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।